जय मसीह की हालेलुया। आइए हम प्रभु के चरणों में आते हैं। हम मत्ती से पढ़ रहे हैं, पढ़ के यीशु मसीह जैसे बदलते जा रहे हैं। हम मत्ती के 10वें चैप्टर में पहुंच गए, जो अपने बाइबल में दिखा रही हूँ। आपने अपने बाइबल में देखिएगा। हम मत्ती के 5वें वचन में पहुंचे, जिसका शीर्षक है 12 प्रेरितों का सेवा कार्य। जैसे 5वें में लिखा है, इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा। मतलब यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, उनको यीशु मसीह ने अपने पास बुलाया, उनको आज्ञा और अधिकार दिया और कहते हैं अन्य जातियों की ओर न जाना। मतलब जो परमेश्वर, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उन जातियों की ओर तुम न जाना। उसके बाद बोलते हैं और सामरिया के किसी नगर में प्रवेश न करना। सामरिया जो सुमरून कहलाता है, वो भी परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं जानते, तो बोलते उस नगर में भी तुम प्रवेश न करना। 6वें वचन में बोलते हैं परंतु इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। मतलब मैंने इसे पहले बताया होगा कि अब्राहम का पुत्र का नाम इसहाक था। उसके 2 भाई हुए, मतलब उसके 2 बच्चे हुए, एसाव और याकूब। याकूब को परमेश्वर ने चुना और परमेश्वर ने याकूब को इज़राइल नाम दिया। तो इज़राइल वंश से ही क्या बोलते हैं, खुदावंद ने अपना जो भी काम किया, और जो यीशु मसीह आए वो इज़राइल मतलब याकूब के पुत्र यहूदा के वंशज थे। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं बाकी चीज़ देखूंगा, पर तुम अन्य जाति मतलब जो परमेश्वर को नहीं जानते उस नगर में मत जाना, और जो सोमरोन है, जहाँ जो लोग भी परमेश्वर को नहीं जानते वहाँ मत जाना। पर हाँ, इज़राइल है जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है, जिसके लिए मैं इतनी मेहनत करके तुमको आज अपने जैसा बना रहा हूँ, तो सबसे पहले तुम उस भेड़ की ओर जाना जो मतलब आज वचन के लिए भटक रहे। उनके पास कोई भी ऐसा मजदूर नहीं है जो जीवित कलाम को सिखा सके, क्योंकि यीशु मसीह ने 33.5 साल की ज़िंदगी यीशु मसीह की थी, और यीशु मसीह ने 3.5 साल अद्भुत काम करके हर चीज़ को सिखाया। तो यीशु मसीह यही बोल रहे हैं कि तुम इज़राइल के घराने की ओर ही जाओ, जो खोई हुए भेड़, मतलब जिस भेड़ को, जैसे मैं, जो मेरे पास आते हैं उनके पास मैं एक रखवाला हूँ, उनको मैं बताऊंगा कि सही क्या है गलत क्या है, मैं दिखा दूंगा। पर ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो भटक गए, तुम उसकी ओर जाओ और उनको तुम लेके आओ, ऐसा परमेश्वर अधिकार दे रहे हैं। 7वें वचन में बोलते हैं और चलते चलते यह प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। मतलब जब तुम जाओ तो तुमको ये प्रचार करना है कि स्वर्ग का राज्य निकट है। मतलब स्वर्ग का राज्य का मतलब ये है कि आज पूरी दुनिया सृष्टि की चीज़ों को पूजा करती, सृष्टि की चीज़ों को मानती है, पर सृष्टिकर्ता को नहीं मानती। तो बताने का मतलब ये है कि मैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र बन के आया हूँ। मैं परमेश्वर को प्यार को एक साक्षात एक मनुष्य रूप में आपे, मैं उस परमेश्वर के प्यार को दिखा रहा हूँ। तो तुम आज मेरे जैसे बन गए हो, तो मैं जो कर रहा हूँ तुम वही सीखते जाओ। इसे तुमको सबको जाके यही बताना है कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मतलब सृष्टि को छोड़ के सृष्टिकर्ता को जानो, ऐसा हमको सिखाना है। उसके बाद 8वें में बोलते हैं बीमारों को चंगा करो। मतलब यीशु मसीह ने अधिकार दिया अपने 12 चेलों को कि तुम बीमारों को चंगा करोगे। उसके बाद मरे हुओं को जिलाओगे। मतलब जो मर गए, जैसे यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया, जो 4 दिन तक कब्र में पड़ा सड़ रहा था, तो यीशु मसीह अधिकार देते कि तुम मरे हुओं को भी जिलाओगे। उसके बाद कोढ़ियों को शुद्ध करोगे। कोढ़ी मतलब जिनके लिए समाज से बाहर एक अलग घर निकाल देते, अलग जगह रखते हैं। तो जैसे यीशु मसीह कोढ़ियों को चंगा करते थे, तो जो यीशु मसीह के पास था, जो 12 चेले उनके साथ रहते थे, तो यीशु मसीह की सामर्थ उनके पास उतरती थी। तो जो जो अद्भुत काम यीशु मसीह करते थे, उनके चेले भी सेम एज इट इज काम करते थे। तो बोलते हैं कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, क्योंकि दुष्ट आत्मा परमेश्वर और यीशु मसीह को पहचानती है। यदि आज हम खुदावन के पास उनके चरणों में बैठेंगे, घुटने टेक के बैठेंगे, तो दुष्ट आत्माएं हमें भी पहचानती है, क्योंकि हम तो शून्य, पर यीशु मसीह का नाम महान है। यदि हम अपने आप को यीशु मसीह को सौंपते, यदि यीशु मसीह को दृष्टि करते, तो दुष्ट आत्माएं हमें पहचानती, क्योंकि वो जैसे बोलती थी ना प्रेरितों के काम में कि मैं यीशु मसीह को पहचानता हूँ, मैं पहलू उसको पहचानता हूँ। पर जो यीशु मसीह के पास नहीं बनते उसको बोलता है कि मैं तुझे नहीं जानता। इसलिए हमें यीशु मसीह से अपना संबंध बनाना है, परमेश्वर से हमें संबंध बनाना है कि दुष्ट आत्मा हमें जाने, हम यीशु मसीह के नाम से उनको पवित्र शरीर से निकाल सके। उससे बोलते हैं तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। मतलब परमेश्वर बोलते कि तुमने सेत में पाया ना, मैं तुमको क्या किया, तुमने इतने सारे पाप किए, पर तुम्हारे लिए मैं, तुम्हारे पाप को मैं अपने ऊपर लिया, और मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए। मतलब मैंने तुम्हें हर चीज़ फ्री में दिया है, तो तुम भी इसको फ्री में देना। ऐसा नहीं जैसे आपने सुना भी कैसे ले हैंड करते, जो सर के ऊपर हाथ रखते तो उसके बदले पैसा लेते, नहीं। हमें परमेश्वर ने एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, और कीमत तो परमेश्वर ने दी कि अपना
अपने इकलौते पुत्र का बहुमूल्य लहू बहाया, पर हमने क्या किया? हमने तो कुछ भी नहीं किया ना। तो परमेश्वर यही बोलते कि तुम्हें, यीशु मसीह यही बोलते कि तुम्हें सेत में, मतलब तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, तो तुम भी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में दो। उसके बाद 9 में लिखा है, अपने पटुकों में न तो सोना, मतलब अपने जब जाते हो तो अपने कपड़े में सोना नहीं रखना, मतलब गोल्ड, न रुपा मतलब पैसे न रखना, न तांबा, उसे बोलते हैं तांबा रखना। 10 में बोलते हैं, मार्ग के लिए न झोली रखो, मतलब यदि तुम जाते हो तो कुछ, मतलब कुछ खरीद के रखो, इसके लिए भी तुम झोली ना रखना। न दो कुर्ते न जूते, मतलब जाते तो सिर्फ एक ही कपड़ा पहन के जाओ, दूसरा कपड़ा आपको नहीं रखना है। न दो जूते रखना है, न लाठी लो, मतलब लाठी भी नहीं रखना है, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलता है। मतलब परमेश्वर बोलते हैं ना, हम उनके मजदूर हैं, मतलब जो यीशु मसीह करते जाए वो हमको करना है। तो यदि मजदूर काम करेगा तो उसको अधिकार मिलता है ना। मतलब हमें सिर्फ परमेश्वर के राज्य की ओर दौड़ना है, हमें पैसे की ओर नहीं दौड़ना है। यदि खुदावन को पता चलता है, खुदावन जानते हैं कि हम उनके राज्य की ओर दौड़ रहे हैं, तो हमें खुदावन बहुत ज़्यादा संपत्ति देंगे जो हम लोगों को सिर्फ दान करेंगे। पर हमें पैसे की ओर ना भागे, हमें सिर्फ परमेश्वर के वचनों की ओर और परमेश्वर के राज्य की ओर दौड़ना है। उसके बाद 11 में बोलते हैं, जिस किसी नगर या गांव में जाओ, मतलब जैसे जो 12 चेलों को बोलते हैं, यदि तुम किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है। मतलब आज भी देखिएगा, आज इतने सारे लोग रहते, तो किसको नीड है, मतलब आपको लोगों के थ्रू पता ही चल जाता है कि उसके घर में कोई तकलीफ हो। मतलब जिसको परमेश्वर की नीड है, समझ जाओ कि ये घर योग्य है, तो उसी घर में जाओ। अगला बोलते हैं, और जब तक वहाँ से न निकलो उसी घर में रहो। मतलब हमें पता चल गया कि इस घर को, इस घर वालों को कोई तकलीफ है, मतलब यीशु मसीह परमेश्वर की नीड है यहाँ पे, तो उसी घर में जाओ। अगला बोलते हैं कि जब तक वहाँ से न निकलो उसी घर में रहो, मतलब उस योग्य घर में हम जाते हैं, और जब तक जो कार्य परमेश्वर ने हमें सौंपा है उस कार्य को न ख़त्म कर ले, तब तक हमें उसी घर में रहना है। उसे 12 में बोलते हैं, घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना, क्योंकि वो घर परमेश्वर का घर हो गया। क्योंकि उस घर में हम बाइबल लेके जाएंगे, उस घर में हम प्रार्थना करेंगे, उस घर में हम अपने परमेश्वर का नाम लेंगे, मतलब उस घर में हमें आशीष देना है कि जैसे पहुँचे वैसे बोले इस घर का कल्याण हो, ऐसे हम उस घर को आशीष देंगे। उसके बाद बोलता है 13 में, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा। मतलब यदि वो घर, उस घर के लोग सच में योग्य होंगे, तो हम परमेश्वर के दास, हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, तो हम जो आशीष देंगे, यदि वो लोग योग्य होंगे तो आशीष उन पे उतरेगा, ऐसा बता रहे। उससे बोलते हैं, उसे बोलते, परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। मतलब यदि वो सच में योग्य बन के तो बुलाएं, पर सच में परमेश्वर को न जानते, उनका मन भटकता हो वचन के द्वारा, मतलब अपनी ज़िंदगी में शैतान को आज्ञा देते हैं कि खुदावन के वचन को हम पढ़ते हैं और शैतान उस वचन को चोर के, मतलब चुरा के लेके जाए, तो उस घर में यदि आप कल्याण बोलोगे, यदि उस शैतान को मानते हैं, तो यीशु मसीह का कल्याण उस घर में नहीं उतरेगा। उसके बाद बोलते 14 में बोलता है, जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने। मतलब यदि हम खुदावन की, यीशु मसीह की बातें बताते हैं, यदि हमारे वचन को ग्रहण न करे और हमारी ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव के धूल झाड़ देना। मतलब हम किसी घर में जाते हैं, वहाँ पे हम जीवित कलाम को पढ़ के बताते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, पर यदि वो हमारी नहीं सुनते तो वो बोलते हैं कि वहाँ से निकल जाओ, और निकलते समय हमने जो भी कपड़ा पहना है उसके धूल को हमें झाड़ना है, ताकि धूल गवाही दे कि जब खुदावन का जब न्याय होगा, तो जब खुदावन उनसे पूछेंगे कि क्या तुमने मेरा नाम सुना था, तो वो झूठ यदि बोलते हैं तो वो रेत, वो धूल गवाही दे कि नहीं, सच में लोग इस घर में आए थे, पर इन घर के लोगों ने इनका अपमान किया। आगे बोलते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मतलब यीशु मसीह तो हमेशा सच ही कहते थे, पर हर बार ऐसा कहते कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मतलब कि यदि तुम्हारे आंखें बंद है तो खोल के देखो, और तुम्हारे कान यदि बंद है तो उनको खोल के सुनो। फिर बोलते हैं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा सदोम और अमोरा देश की दशा
अधिक सहने योग्य होगी। मतलब यीशु मसीह बोलते हैं कि जब मैं न्याय करूँगा, क्योंकि जब न्याय होगा तब यीशु मसीह आएंगे, तब उस समय पूछेंगे कि क्या तुमको मेरा नाम पता था। तो उस दौरान यदि वो झूठ बोलते हैं कि नहीं हमें नहीं पता था, तो वो रेत गवाही देगा, वो धूल गवाही देगा कि नहीं सच में ये लोग आए थे। और एक समय ऐसा हुआ था जो पुराने नियम में बताया गया है कि जो लोग व्यभिचार करते थे, स्त्री स्त्री से संबंध बनाती थी, पुरुष पुरुष संबंध बनाते थे, मतलब हर गलत काम करते थे जो परमेश्वर के योग्य नहीं है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो खुदावन ने उस जगह को ऐसे मतलब आग की भट्ठी की तरह जलाया था। तो खुदावन बोलते कि मैंने तुम्हारा काम दिया है, तुमको आज्ञा दिया है कि जाके तुम नगर नगर देश देश में, खासकर खुदावन ने इजराइलियों को बोला कि जो खोई हुई भेड़ें हैं जाके उनको मेरे बारे में बता, पर यदि वो नहीं सुनते हैं तो जो रेत तुमने झाड़े ना वो गवाही देगा, उनकी मैं ऐसी हालत करूंगा क्योंकि नर्क की अग्नि के जैसे जलाऊंगा। ऐसा यीशु मसीह हमें सिखा रहा है। तारीफ करती खुदावन कि आपने जीवित कलाम दिया खुदा, और तेरे जीवित कलाम को पढ़ के खुदा हम तेरे जैसे बदलते जाए। तारीफ करती खुदावन, सारी आदर सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।